साथियों, आपका हमारे चैनल सोल्जर्स एंड रियल हीरो में आपका स्वागत है। आज देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश से सेना के अंदर खलबली मची हुई है, वहीं पे 8 पे कमीशन को लेकर सरकार ने क्या क्लियर कर दिया है और वहीं पे बदलाव की बात करने वाली सरकार ने नेवी के अंदर क्या बदलाव कर दिए हैं। जो भारतीय नौसेना के दिवस के ऊपर शुभकामनाओं संदेश देते हुए, जवानों को संदेश देते हुए पीएम मोदी जी ने नेवी के अंदर क्या बदलाव लाने की घोषणा कर दी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं विस्तार से। आइए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर जो सेना में बदलाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों की पदोन्नति पर नीति बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को भारतीय सेना से कहा कि वह उन महिला अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में एक नीति बनाए जिन्हें कोर्ट के फैसले के बाद स्थायी कमीशन दिया गया है। वहीं पे साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ उन महिला अधिकारियों द्वारा दायर आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल से ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नति चाहती हैं। महिला अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना द्वारा अपनाए गए मापदंड कुछ भेदभाव पूर्ण प्रकृति के हैं। वहीं पे भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने पीठ को सूचित किया कि महिला अधिकारियों के लिए कैरियर की प्रगति पर एक उचित नीति तैयार करने के लिए सेना मुख्यालय से विचार विमर्श चल रहा है ताकि नंबर 2 चयन बोर्ड द्वारा उनके विचार को सुविधाजनक बनाया जा सके। और इस प्रकार इस बेंच ने AG के बयान को ध्यान में देते हुए और बेंच ने यह आदेश कर दिया कि हम उम्मीद करेंगे कि नीति का निर्माण 31 मार्च 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। इसे हलफनामे में रिकॉर्ड में रखा जाएगा और यही आर्डर में मेंशन कर दिया गया और इस केस की दोबारा अगली तारीख 5 अप्रैल 2024 को निर्धारित कर दी गई। वहीं पे अगले खबर की तरफ चलते हैं, जहां पे भारतीय नौसेना दिवस के शुभकामनाओं भरे संदेशों के साथ पीएम मोदी ने क्या अनाउंस कर दिया कि भारतीय परंपराओं के अनुरूप नौसेना के रैंकों का नाम बदला जाएगा। अब यहाँ पे नौसेना में रैंक जो हुए अभी तक जो चल रहे थे उनका भी नाम बदला जाएगा और वो भी भारतीय परंपराओं के अनुकूल। इस प्रकार भारतीय नौसेना के दिवस के ऊपर पीएम मोदी जी ने जहां नौसेना को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाइयां दी, वहीं पे नौसेना से ले बहुत आशाएं व्यक्त की और उसके साथ ही साथ भारतीय परंपराओं के अनुरूप नौसेना के रैंकों को बदलने का भी वादा कर दिया। वहीं पे आगे चलते हैं, 8 पे कमीशन को लेकर क्या है स्थिति क्लियर और वित्त मंत्री सोमनाथ जी ने क्या क्लियर कर। वहीं पे बताते दोस्तों, 8 पे कमीशन के ऊपर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 8 पे कमीशन अभी लाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन हाँ नई पेंशन, एक तरह की नई पेंशन लाने पे विचार है। इस नई पेंशन योजना की समीक्षा पर काम किया जा रहा है और इसी पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जो नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विवाद का मसला है उसे भी हल कर दिया जाएगा। वहीं पे सोमनाथ जी ने यह भी कहा, हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। सरकार नई पेंशन व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है और कर्मचारियों के उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45% मिलेगा। कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45% पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, अभी तक जो पेंशन का नियम चल रहा है, अभी तक जो चल रहा है वो अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में आपको मिलता है, लेकिन वहीं पे सरकार विचार विमर्श करने के बाद उसे 40 से 45 के ऊपर सिमटेगी। और ये नई पॉलिसी तो साथियों ये पेंशनधारियों के लिए एक बहुत ही उलझी हुई खबर है। जो नई पेंशन योजना जो अभी सरकार लाने जा रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 40 से 45% ही पेंशन मिलेगा। आपकी लास्ट वेतन का 40 से 45% ही पेंशन मिलेगा। हो सके ये व्यवस्था 2024 के आम चुनाव से पहले लागू कर दिया जाए, चाहे आगे घोषणा कर दी जाए। और वहीं पे 8 पे कमीशन का अभी तक सरकार 8 पे कमीशन पे सरकार के जवाब में वित्त सचिव ने क्लियर कर दिया कि अभी तक उसको लेकर सरकार की स्थिति क्लियर है, अभी तक उसके बारे में कोई भी योजना नहीं है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।